हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारे इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के बन सकते हैं। हमने 1 नंबर से लेकर के और जितने लॉन्ग आंसर टाइप कौन कौन से चित्र आएंगे, एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ समाहित करने का कोशिश किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब मानव स्वास्थ्य एवं रोग से बहुविकल्पी और एक एक नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आप देख सकते हैं, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? टाइफाइड। निद्रा रोग किस जंतु द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस। स्वायत्त रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ल्यूकेमिया। अगर मान लिया WBC ज़्यादा हो गया तो कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकेमिया। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है वो होता है निकोटीन। टाइफाइड रोग के जनक का क्या नाम है? साल्मोनेला। मानव कल्याण में कुछ सूक्ष्म जीव हैं, देखिए आप। स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेट्रामाइसिन प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त होती हैं किससे? जीवाणु से। अगर मान लिया एग्जाम में आता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रामाइसिन किससे प्राप्त होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? जीवाणु से। शर्करा एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? ईस्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। 3 कवक प्रजातियों का नाम लिखिए जिससे परजैविक प्राप्त होता है। तो इसमें परजैविक कौन कौन से हैं? पेंसिलिन है, रेमाइसिन है, प्रोलीफेरिन है। पेंसिलिन पेंसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है, रेमाइसिन म्यूकर रेमेनियस से प्राप्त होता है और प्रोलीफेरिन जो है एस्परजिलस पोलीफेरेन से प्राप्त होता है। दूसरा चैप्टर जो है, अगला चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में डीएनए रासायनिक चाकू है किसका? रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम लोग बोलते हैं डीएनए का रासायनिक चाकू। जैव प्रौद्योगिकी में उसके अनुप्रयोग में कौन कौन सा आएगा? कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो ऊपर क्या होगा? लाइगेज। अनुवांशिक रूपांतरित पौधा कौन सा है? बीटी। जिसमें भी बीटी लगा होगा वह इस प्रकार का होगा, ठीक है। जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में प्रयोग की गई थी? डीएनए की कमी से होने वाले रोग में। तो ये आप एडीए की कमी से होने वाले रोग में, पहले देखिए, सॉरी इसको देखते हैं फिर से। पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? एडीए के कमी से होने वाले रोग में। अब देखिए, जीव और पर्यावरण से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है? तो पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एजी टेंसले। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? आर मिश्रा। ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साबोजिता। निम्न में समिष्ट का कौन कौन सा गुण है? जन्म दर, मृत्यु दर और घनत्व। तो अगला देखते हैं हम लोग, अगले चैप्टर से क्या 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो क्या होता है? सूर्य। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो क्या है? सूर्य है। संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? तो ये सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। ये कंडीशन होता है किस प्रकार का पारितंत्र है। पारितंत्र के अकॉर्डिंग सीधा उल्टा बनेगा। निम्न में से अपघटन की प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और वहाँ पे ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा खाद्य श्रृंखला किसकी होती है? अपघटक की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होते हैं। स्थलीय पारितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता कितने प्रतिशत शाकाहारियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो आपको पता है लिंडमान का एक नियम है कि प्रत्येक पोषण स्तर से 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। द्वितीयक उत्पादक कौन है? तो द्वितीयक उत्पादक शाकाहारी हैं। प्रथम उत्पादक कौन है? तो उसमें आपका आ जाएगा, प्रथम उत्पादक में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ये प्रथम उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। जैव विविधता का संरक्षण क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न 1-1 नंबर के बनेंगे? तो देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बाघ। प्राकृतिक वासस्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वास्थानीय संरक्षण। निम्न में से कहाँ आपको पिक्चर प्लांट मिलेंगे? जो कीट बच्छी पौधा है तो ये पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्नलिखित में से कौन स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? मतलब अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नील गाय, भारतीय बब्बर। तो यहाँ आपका उत्तर क्या बनेगा? नील गाय।
पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा लैंगिक जनन का एक चैप्टर है, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा? देखिए 200 लघु बीजांड, अब 200 कहे, 400 कहे, 500 कहे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो आप उसमें डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दें, भाग दे दें। भ्रूणपोष की कोशिकाएं कैसी होती हैं? त्रिगुणित होती है। मानव जन्म से कौन कौन सी कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है लीडिंग कोशिका के द्वारा। मारूला परिवर्धन की अवस्था भ्रूण 8 से अवस्था है भ्रूण की 8 से 16 कोशिका। जनन स्वास्थ्य में क्या है? जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय, विवाह आयु में वृद्धि कर दिया जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। पुरुष नसबंदी किससे संबंधित है? वेसेक्टोमी से। एमटीपी का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो हमने एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको बताया, आप यहाँ देख सकते हैं एक और चैप्टर है वंशागति और विविधता। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगर मान लिया कोई स्त्री है जिसका रुधिर वर्ग ये है और उसका AB रुधिर वर्ग वाले पुरुष के साथ विवाह होता है, तो उसके संतान का जो रुधिर वर्ग होगा वो क्या होगा? AB होगा। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डिब्रिज ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? एडविन हबल ने। तो ये जितने भी आपने महत्वपूर्ण प्रश्न देखा, चैप्टर वाइज मैंने जितने एक एक नंबर का क्वेश्चन था ये हमने बताया, ये आपको बहुविकल्पीय और एक एक नंबर के क्वेश्चन में मिल सकता, मतलब टोटल 9 नंबर हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब देखिए हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं जो आपको पेपर में आपको बनाने के लिए आ सकता है। तो चित्र में पहला देखिए, स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। परिपक्व प्रागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। स्त्री के प्रजनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। DNA के आणविक संरचना का चित्र बनाइए। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। मलेरिया परजीवी का सचित्र वर्णन कीजिए। बायोरिएक्टर के प्रारूप। तो ये चित्र वाले हैं सारे के सारे, आप देख लीजिए, ये सारे महत्वपूर्ण चित्र हैं, ये चित्र आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन कितने बनेंगे? 7 लॉन्ग क्वेश्चन हमने सेपरेट किया है, आप देख सकते हैं। 7 लॉन्ग क्वेश्चन में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आप देखेंगे भ्रूणकोश, भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। भ्रूणपोष तथा इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक बीजांड का संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके अलावा लघु बीजाणुधानी का निर्माण एवं लघु बीजाणु जनन, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, बीजांड परिवर्धन तथा गुर बीजाणु जनन, परागकण की प्रकार, परागकण के लाभ तथा हानि, ये आपका पहले चैप्टर से है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका सॉल्यूशन आप कहीं से भी प्राप्त करके पढ़ लें, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आइए देखते हैं मानव जनन में अपरा की परिभाषा, अपरा के कार्य। पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। युग्मक जनन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये मानव जनन से संबंधित था। अब मानव जनन और स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है? तो देखिए IVF तकनीक का टिप्पणी कीजिए। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। वंशागत तथा विविधता नामक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। जीन तथा दृश्य रूप लक्षण क्या होते हैं, या आप वही फिनोटाइप जीनोटाइप को बता रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? सह प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। प्रभाविता एवं अप्रभाविता में विभेद कीजिए। अनुवांशिक रोग क्या है? मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मेंडल के वंशागत के नियम कौन कौन से हैं? लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं? ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे इसमें। अब वंशागत के आणविक आधार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। DNA अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। DNA संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो ये था मतलब चैप्टर वाइज। इसी में और है, देखिए अनुलेखन तथा अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण जो था ये वंशागत और आणविक आधार से इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अब आप मानव स्वास्थ्य तथा रोग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको देख लीजिए। अल्कोहल एवं ड्रग से उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। मलेरिया के रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। टाइफाइड का कारक लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 व्याधियों के कारक लक्षण, उपचार एवं बचाव का वर्णन कीजिए। डेंगू और निमोनिया। स्टेम कोषपार पर टिप्पणी लिखिए। अब हमें पता है आप इस समय रिवीजन कर रहे होंगे, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इनको एक बार जरूर रिवीजन करके आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। आइए देखते हैं अगले चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। जैव उर्वरक क्या है? कृषि में इसकी क्या महत्व है?
बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम में डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। ये आपको टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न आपके पेपर में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी और उससे अनुप्रयोग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो जैव प्रौद्योगिकी के कृषि कार्य में उपयोग लिखिए, बीटी कपास का टिप्पणी लिखिए, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हित एवं उपचार अनुप्रयोग लिखिए। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। जीव और पर्यावरण की स्टोन प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं। सहोपकारिता और परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। सहभोजिता किसे कहते हैं, उदाहरण से टिप्पणी लिखिए। फिर आप देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण में IUCN या WWF का पूरा नाम लिखिए। संकटग्रस्त वन्यजीव प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये हमने एक चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी, उसमें आप खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। हमने सारे चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो इंटरमीडिएट के बायोलॉजी के पेपर में आने वाले प्रश्न थे, उनको हमने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब आप रिविजन अच्छी तरीके से कर लेंगे। कल इसमें से जरूर आपके महत्वपूर्ण 1 नंबर से लेकर के लॉन्ग फिगर सहित सारे इस वीडियो में हमने बता दिया। इसका रिविजन आप कर लें, अभी आपके पास समय है। थैंक यू।